लाहौर घूमने के लिए मिला 2 दिन का वक्त काफी कम था। पाकिस्तान की आवाम से काफी मोहब्बत मिली। ये और ऐसी तमाम बातें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने अपनी डायरी में लिखी है। आरोप है कि पाकिस्तानी एम्बेसी के एक अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से ज्योति के संबंध थे। शायद दानिश ने ही उसे गद्दारी के लिए उकसाया हो, लेकिन हमारा सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। क्यों हमारे देश के इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, कथित बुद्धिजीवी, लेखक और ऐसे तमाम लोग पाकिस्तान के दीवाने दिखाई देते हैं? इसका जवाब हमें ज्योति मल्होत्रा की डायरी में मिलता है। उसने अपनी डायरी में लिखा है कि पाकिस्तान के ट्रक और बसों के बारे में जितना कहो उतना कम है, क्रेजी एंड कलरफुल। यही वो बात है जो हमारे देश के कुछ लोगों को एक तरह से पाकिस्तानी प्रेमी बना देती है। दरअसल देश में बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपने देश को, अपने क्षेत्र को, अपने शहर को कभी जानना, समझना, पढ़ना, देखना नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान की घटिया से घटिया, खराब से खराब जगह में रोमांस तलाशते हैं। आप बताइए, कबाड़ जैसी खटारा बसों में फटे हुए कपड़े बांध देना, टूटी फूटी बसों में अलग अलग तरह की पेंट करवाते रहना, और भारत में 90 के दशक की शुरुआत में जो बसें चलती थी उनमें बैठना कैसे किसी को अट्रैक्ट कर सकता है? लेकिन ज्योति मल्होत्रा को यही अट्रैक्ट किया और ऐसा तमाम लोगों को करता है। अब जरा इस विजुअल को ध्यान से देखिए। देखा आपने, सलमान खान अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान में कुछ वैसी ही बस दिखाते हैं जैसा ज्योति मल्होत्रा ने जिक्र किया। सलमान ने अपनी फिल्म में बस को इस तरह से दिखाया है मानो ये कोई उच्च दर्जे की कला हो। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। पाकिस्तान को इस तरह से तमाम फिल्मों में पोर्ट्रे किया जाता है। इससे लोगों के दिमाग में पाकिस्तान के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट होता है। अब जरा स्वरा भास्कर का ये वीडियो देखिए। और हम 2 अकेली लड़कियां ऐसी मुंह उठा के आ गए यहाँ पे। हम बहुत एक्साइट हुए, लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है। और जितना हमें यहाँ प्यार और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। देखा आपने, स्वरा भास्कर ऐसे बिहेव कर रही है मानो पाकिस्तान उनका अपना मुल्क हो। कोई पाकिस्तानी भी अपने मुल्क को लेकर ऐसी बातें नहीं करता जैसी स्वरा कर रही हैं। वे कहती हैं कि लाहौर के सामने लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस सब फेल है। खैर, स्वरा की वीडियो से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बनाने का काम बॉलीवुड फिल्मों से करता है, वही काम स्वरा भास्कर जैसे अर्बन नक्सली और वामपंथी बुद्धिजीवी अपने बयानों से, अपनी किताबों से, अपने लेखों से, अपनी चर्चाओं से, डॉक्यूमेंट्री और सीरियल से करते हैं। उसके सिवाय एक तीसरा वर्ग राजनेताओं और पत्रकारों का भी है। देश के कई नेता पाकिस्तान के लिए समय समय पर बैटिंग करते दिखाई देते हैं। याद कीजिए कैसे मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाकर कहा था कि मोदी को हटाइए, हमें लाइए। इसके साथ ही कई पत्रकार भी पाकिस्तान के एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में हमने देखा कि राजदीप सरदेसाई का एक बयान पाकिस्तान के बड़े पत्रकार हामिद मीर अपने शो में चला रहे थे और भारत विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों, यही वो ऊपर बैठे माध्यम है जिनसे छन छन पाकिस्तान के प्रति प्रेम नीचे जाता है और फिर वो प्रेम आतंकी मुल्क के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करता है। धीरे धीरे पाकिस्तान को लेकर उन लोगों की दीवानगी बढ़ती जाती है और फिर एक स्थिति आती है कि पाकिस्तान से संबंधित हर चीज पर लट्टू हो जाना है। पाकिस्तान की बस है तो बस पर फ्लैट हो जाना है, पाकिस्तान का शहर है तो फ्लैट हो जाना है, पाकिस्तान का बंदा है तो फ्लैट हो जाना है। ऐसी मानसिकता बन जाती है कि पाकिस्तान और हम तो एक ही हैं। ज्योति मल्होत्रा ने अपनी डायरी में भी एक जगह कुछ ऐसा ही लिखा है। उसने लिखा है, सरहद की दूरियां पता नहीं कब तक बरकरार रहेंगी, लेकिन दिलों में जो गिले शिकवे हैं वो मिट जाएं। हम सब एक ही धरती, एक ही मिट्टी के हैं। देखा आपने, प्रोपोगंडा का शिकार हमारे देश का ये वर्ग तो पाकिस्तान के लोगों को अपना मानने लगता है, और दूसरी तरफ वहां के आर्मी चीफ भारत से मार खाने के बाद उनकी प्रमोशन हो गई है, अब वे फील्ड मार्शल बन गए हैं। तो दूसरी ओर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तानियों को याद दिलाता रहता है कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं।
वो टू नेशन थ्योरी की बात करता है और फिर वही होता है जो पहलगाम में हुआ, यानी देश के लोगों को इन्फेक्ट करके उनकी जानकारी निकलवाकर उन्हीं के भाई बहनों और रिश्तेदारों और जानकारों को पाकिस्तान मार डालता है। इसलिए पाकिस्तान के सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह के प्रोपेगेंडा से सावधान रहें। जो भी पाकिस्तान की तारीफ करे उसे संदिग्ध ना समझें तो कम से कम सच्चाई से अवगत जरूर करवाएं। ज्योति मल्होत्रा ने अपनी डायरी में पाकिस्तान की तारीफ की है। इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर ले। जय हिंद।